हे गाइस। आज है फ्राइडे 5 तारीख और जैसे कि हम लोग अभी एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा सीरीज चल रहा है तो उस सीरीज का आज तीसरा दिन है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा पार्ट 3 चैप्टर 1 का। तो ये हमारा सबसे पहला केस स्टडी आज का। तो सवाल है, द डायग्राम शोज द विंग स्पान ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यूजिंग द डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स के विंग स्पान, इनके जो विंग्स है, ये इनका फैलाव कितना है, मतलब इस एंड से लेकर इस एंड तक ये कितना लंबा है, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे ये अल्बाट्रॉस अल्बाट्रॉस का विंग स्पैन यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3.5 मीटर। गोल्डन ईगल का है 2.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। सी ईगल का विंग स्पैन यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 17/10 मीटर। एंड ब्लू जे छोटा सा बर्ड है, इसका विंग स्पैन इस एंड से लेकर इस एंड तक है 41/100 मीटर। तो ये सब डिटेल्स हमारे पास है, इनके बेसिस में आपसे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहला सवाल, हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पान ऑफ एल्बाट्रॉस देन द विंग स्पान ऑफ अ सी ईगल। तो एल्बाट्रॉस के विंग स्पान से सी इसका विंग स्पान सी ईगल के विंग स्पान से कितना लंबा है। कि देखो, अल्बाट्रॉस का जो विंग स्पान है वो है 3.5 मीटर और इसका कंपैरिजन हमें करना है सी गर्ल्स से। तो सी गर्ल का हम देखते हैं यहाँ पे 17/10 मीटर। तो हमें पता लगाना है कि अल्बाट्रॉस का विंग स्पैन कितना लंबा है। तो हम इसमें अल्बाट्रॉस के विंग स्पैन से सी गर्ल का विंग स्पैन हम माइनस कर देते हैं। अल्बाट्रॉस का विंग स्पैन 3.5 मीटर है और सी गर्ल का 17/10। तो सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3 5 15 18 18/5 और यहाँ पे हो जाता है 17/10। सो आप यहाँ पे एलसीएम कर लो 10। तो 36 माइनस 17, तो सब्ट्रैक्शन में आपको मिलेगा 19। ओके, 19 इसका आंसर हो गया। 19/10 मीटर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 19/10 मीटर। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि the wingspan of albatross is 19/10 मीटर longer than the wingspan of sea eagle। आप कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हो, या शुरू से भी आप इसको स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो, या फिर आप पहले इस सब्ट्रैक्शन को कर लो और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आप दे दो। the wingspan of albatross is 19/10 मीटर longer than the wingspan of the seagull। इस तरह ये हो गया हमारा पहला सवाल का जवाब। तो चलो हम अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पान ऑफ अ गोल्डन ईगल देन द विंग स्पान ऑफ ब्लू जे। तो अब हमें गोल्डन ईगल और ब्लू जे के बीच में कंपैरिजन करना है। तो हमें पता लगाना है कि गोल्डन ईगल का जो विंग स्पान है ये कितना लंबा है ब्लू जे के मुकाबले। तो हम यहाँ पे गोल्डन ईगल से माइनस करते हैं ब्लू जे को। तो गोल्डन ईगल का है 2.5, उसमें से माइनस करते हैं ब्लू जे का 41/100। ओके, तो ये बच जाता है 5/2 कन्वर्ट करने पर और 41/100 यहाँ पे। तो एलसीएम इसका बनता है 100। तो 50 इंटू 5 करने से आता है 250 और माइनस यहाँ पे 41। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेंगे यहाँ पे 9 और 0 और फिर 209 बाय दिस। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 और 9/100। ठीक है, इतना मीटर का यहाँ पे हमें जो लेंथ मिलता है वो ज्यादा मिलता है गोल्डन ईगल का। तो हम लिख सकते हैं द विंग स्पान ऑफ अ गोल्डन ईगल इज 9/10 मीटर लॉन्गर देन द विंग स्पान ऑफ ब्लू जे। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, सेकंड केस स्टडी। तो फ्रॉम अच्छा, फोर फ्रेंड्स हैड अ कंपटीशन टू सी हाउ फार कुड दे हॉप ऑन वन वन फुट। तो
हॉपिंग क्या होता है? हॉपिंग होता है एक लेग पे चलना, जंप करना, एक पाँव पे जंप करने को हॉपिंग बोला जाता है। अभी फोर फ्रेंड्स हैज अ कंपटीशन, तो चार दोस्तों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है टू सी हाउ फार दे होप होप ऑन वन फुट, एक पाँव पे कौन कितने दूर तक जंप कर सकता है। द टेबल गिवन शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच, तो चारों दोस्त ने कितना डिस्टेंस कवर किया बाय हॉपिंग ऑन वन फुट, ये यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि सीमा 1/25 किलोमीटर कवर किया, मतलब टोटल 1 किलोमीटर का 1/25 कवर किया। नैन्सी 1/32 कवर किया, मेगा 1/40 एंड सोनी 1/20। ये डिस्टेंस इन्होंने हॉपिंग से कवर किया, इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। अब इनके बेसिस पे हमें सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल, हाउ फार्दर डिड सोनी हॉप ऑन देन नैन्सी, सोनी नैन्सी से कितना ज्यादा कवर किया, ठीक है। तो सोनी का डिस्टेंस नैन्सी से कितना ज्यादा, ये हमें पता लगाना है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम सोनी का जो डिस्टेंस है उसमें से नैन्सी के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि बोला है हाउ फार्दर डिड सोनी हॉप, सोनी कितना दूर उसने हॉपिंग किया देन नैन्सी, नैन्सी के मुकाबले। तो सोनी से हम नैन्सी माइनस करके देखते हैं। सोनी का डिस्टेंस है 1/20, नैन्सी का डिस्टेंस है 1/32। तो कितना दूर सोनी ने कवर किया, तो माइनस करने पर हमें एलसीएम में क्या मिलेगा, 160। तो 8 यहां लगाओ और यहां पे लगाओ आप 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/160, इतना किलोमीटर, ठीक है। तो इतना किलोमीटर कवर किया, तो आप ऐसे लिखोगे कि सोनी हॉप 3/160 किलोमीटर मोर देन नैन्सी। कंक्लूजन ऐसे आप कर दो। मैं दोबारा बोलता हूँ, सोनी हॉप 3/160 किलोमीटर मोर देन नैन्सी। ओके, इस तरह से आप इसको कर लो। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सीमा एंड मेघा, सीमा और मेघा ने मिलके टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम सीमा और मेघा का प्लस कर लेते हैं, करेंगे तो सीमा 1/25 और मेघा यहाँ पे है 1/40। तो इसका एलसीएम बनता है यहाँ पे 100, नहीं कितना आता है 25, और इसका एलसीएम आता है 200, ठीक है। 200 आता है। आप इसको देखो 5 से करते हैं, 5 से 5, 5 से 8, तो 25, 400 इंटू 200, ओके 200 आता है। तो 200 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 4 से 20, यस। तो प्लस करने पर आपको मिलता है 13 किलोमीटर। तो आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सीमा एंड मेघा इज 13/200 किलोमीटर। ओके, इस तरह से आप कंक्लूजन कर दोगे इसका। एंड उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, हु वर्कड फार्दर, नैन्सी और मेघा, किसने ज्यादा कवर किया, नैन्सी और मेघा। नैन्सी का कितना डिस्टेंस है 1/32 और मेघा का कितना है 1/42। तो हम 1/40, सॉरी 1/40। तो सवाल है हु वॉक फर्दर, कौन ज्यादा दूर गया। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो और पता लगाओ कौन बड़ा है। जैसे ये, इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 1 कितना होता है यहाँ लिख दो, और 32 इंटू 1 कितना होता है वो आप यहाँ लिख दो 32। अब आपको कौन सा वैल्यू बड़ा मिला, ये बड़ा मिला, ये छोटा मिला, तो इसका मतलब ये 1/32 जो है ये बड़ा है। 1/32 किसका है, नैन्सी का। तो आप लिखोगे नैन्सी वॉक फार्दर देन मेघा। क्या लिखोगे, नैन्सी वॉक फार्दर देन मेघा, नैन्सी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ओके, दूसरा तरीका, ये एक तरीका हो गया कौन बड़ा कौन छोटा पता लगाने का, कंपेयर करने का। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर में 1 होता है उनको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बोला जाता है क्योंकि इनका न्यूमरेटर में 1 है। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है, सीधा बात। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका वैल्यू छोटा है। तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है।
यूनिट फ्रैक्शन में ध्यान रखना, यूनिट फ्रैक्शन में ऐसा होता है, तो यूनिट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होने से वैल्यू बड़ा होता है। एंड दूसरा मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझाया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ नोट करो, और इधर के डिनोमिनेटर को इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, इधर नोट करो। अभी जो वैल्यू आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है उस साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा। तो यहाँ पे नैन्सी का जो वैल्यू है वो 1/32 था, ये नैन्सी था, और ये 1/40 किसका था, मेघा। तो हमें नैन्सी का ज्यादा मिला, तो आप लिखोगे नैन्सी वर्क फार्दर देन मेघा। ओके चलो, आज का यहाँ पे हमने 2 केस स्टडी डिस्कस किया, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और केस स्टडीज, एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग के साथ बने रहो, धीरे धीरे सीखते रहो, चैप्टर भी आप लोगों का धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मंडे को।